तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ कि क्या आप कभी बिना किसी रीज़न के खुश हुए हैं? क्या आप कभी बिना किसी रीज़न के मुस्कुराए हैं? वैसे मैंने सुन लिया जो आपने बोला, पर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप बिना किसी वजह के खुश रह के देखिए, बिना किसी वजह के मुस्कुरा के देखिए। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। पता है हम लोग गलती क्या करते हैं? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें वजह चाहिए, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। हम बेवजह भी मुस्कुरा सकते हैं, और बेवजह मुस्कुराने का असर ही अलग होता है। पता है हमें लगता है कि आज हम खुश नहीं हैं, पर आगे चलकर हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, और जब हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी तो हम हमेशा खुश और मस्त रहेंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक पल के लिए खुशी आती है, पर दूसरे ही पल वो एहसास गायब हो जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की ज़रूरत होती है। पर ये बिल्कुल गलत है। खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा बेसिक नेचर होता है। पता है चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत ही ईजी बना सकती हैं, वो हमें बहुत सुविधाएं दे सकती हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। पर वो हमें हैप्पी और पीसफुल कभी नहीं कर सकती, क्योंकि खुश रहना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। पर मेरी इन बातों का बिल्कुल गलत अर्थ मत ले लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन सब की ज़रूरत ही नहीं होती। बिल्कुल आप भागते रहिए, दौड़ते रहिए, और मैं भी दौड़ता हूँ, ऐसा नहीं है चीज़ों के पीछे। पर सच्चाई ये है कि आप कुछ भी पा जाएं, कुछ भी पा जाएं, एक पल के लिए एहसास होगा खुशी का, पर अगले ही पल वो एहसास गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर किसी को जितनी वो अपनी लाइफ स्टाइल बेटर कर सके उसको पूरा हक है कि जितना बेटर वो जी सकता है, जितना अचीव कर सकता है वो करे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बेटर से बेटर लाइफ स्टाइल अचीव करें। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसको पाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, एकदम पीसफुल हो जाऊंगा, तो ये एक भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप भले ही चाँद पे क्यों ना पहुंच जाएं, आसमान को देखने के लिए सिर वहाँ भी ऊपर ही उठाना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं खुश नहीं हूँ, आगे चल के मैं खुश हो जाऊँगा, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पता है खुशी यार एकदम कटी पतंग की तरह होती है, जिसकी डोर किसी चीज़ के पास नहीं होती। अगर आप ये सोचते हो कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, उस चीज़ से खुशी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। एक पल के लिए एहसास होगा, पर अगले ही पल वो खुशी गायब हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा सच है कि खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। तो अपना स्वभाव बनाइए खुश रहना। जैसे पानी का स्वभाव होता है ना, आर्द्रता, नमी, वैसे ही अपना स्वभाव बनाइए खुश रहना। बिना किसी वजह की मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती। ट्राई करके देखिए, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। तो चलिए अब मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करता हूँ हैप्पीनेस से रिलेटेड। एक बार एक बंदा था, वो अपने आप से बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी रहता था। वो बहुत ओवरवेट था, तो लोग उसे चिढ़ाते थे, ओ मोटू तू कैसा है यार, तू कैसे झेलता है अपने आप को, इतना मोटा है, तेरी तोंद इतनी आगे बाहर आ गई है, तुझे शर्म नहीं आती, ढोल है तू यार, एकदम ढोल है। लोग उसे ऐसे चिढ़ाते थे। पता है उसका इस संसार में मन नहीं लगता था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना है, उनसे टीचिंग्स लेनी है और बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करना है। तो वो गया और बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस की। तो पता है जब वो एनलाइटन हुआ, तो उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद वो बंदा कभी रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका, बस हंसता ही रहता, हंसता ही रहता, और हंसने के अलावा कोई दूसरा मैसेज पास ही नहीं किया लोगों को। वो किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता, अपनी बड़ी सी तोंत बाहर निकाल के उसे पीट पीट के हंसता रहता। वो अपने पीठ पे एक बोरी रखता जिसमें कैंडीज़ थी, बच्चों के लिए गिफ्ट्स थे, तो बच्चों को देता और कहता मेरे तोन को ना एक हल्का सा मुक्का मारो। तो बच्चे ट्राई करते, वो हंसता, बच्चे हंसते, मतलब एकदम खुशनुमा माहौल। तो वो जहाँ जाता एकदम खुशनुमा माहौल बन जाता, सारी निगेटिविटी दूर हो जाती। और पता है लोग वेट करते थे कि ये बंदा मेरे गांव में आए, ये बंदा मेरे गांव में आए, ये बंदा मेरे गांव में आए, क्योंकि वो जिस गांव में जाता वहाँ का पूरा माहौल खुशनुमा बना देता वो। तो जो बंदे पहले हेट करते थे, जो मज़े लेते थे, अब वही इंतज़ार करते थे कि यार एक बार वो बंदा हमारे गांव में आ जाए। सबके चेहरे पे खुशी आ जाती थी उसको देख के कि कितना खुश है वो। पता है जिसको मैं बंदा बंदा कह रहा हूँ, ये कोई और नहीं, हमारे लॉफिंग बुद्धा जी थे। वो जैपनीज़ थे। जापान में उन्हें होताई के नाम से जाना जाता है और चाइना में उन्हें पूताई के नाम से जाना जाता है। तो वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, वो हमारे लॉफिंग बुद्धा थे। तो यार कंक्लूजन बस ये है कि मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, बस मुस्कुराओ। पता है लॉफिंग बुद्धा जी ने मैसेज दिया था कि एनलाइटन होने के बाद मुझे पता चला कि सारा नेचर हंस रहा है, ये तारे हंस रहे हैं, ये चाँद हंस रहा है, ये हवाएं हंस रही हैं, फूल हंस रहे हैं, सब कुछ हंस रहा है। तो बस मुस्कुराते रहो। तो लाइफ अपने आप में एक गिफ्ट है यार, तो इस गिफ्ट को एंजॉय करो। और वो कहते हैं ना, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, क्योंकि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती और खुश रहने की कोई वजह नहीं होती। तो मुस्कुराओ, ज़िंदगी 4 पल की है यार। इस पल में ये वेट मत करो कि अगले पल मुस्कुराऊंगा, अगले पल खुश रहूँगा, जो है इसी पल में है। तो मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती। तो अब एक प्रॉमिस करो मुझसे, अब अगली सुबह जब आप उठोगे ना, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ उठोगे, और उस प्यारी सी स्माइल की कोई वजह नहीं होगी। अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ, तो उसे बताना कि यार मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती। तो मुस्कुराओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम बराबर मिलने वाले हैं वीक टू वीक, हर संडे को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।